हाय गाइस, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कॉन्फ़िगरिंग वीलैंस एंड ट्रंक। तो मैंने ऑलरेडी वीलैंस के बारे में कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, ट्रंक्स के बारे में, ट्रंकिंग क्या होती है। और इस वीडियो में हम देखेंगे, कवर करेंगे ये 5 टॉपिक, छोटे छोटे बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला हम कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई वीटीपी देखेंगे, वीटीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद में ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। फिर हम किसी वीलैन को, जो हमारा बीटीपी सर्वर है, उस पर मॉडिफाई करके देखेंगे। उसी तरीके से वीलैन को हम पोर्ट को कैसे असाइन करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमने किया उसको सेव करना। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हमको BTP कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो हमको फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है। तो अगर देखें तो BTP बाय डिफ़ॉल्ट BTP डिफ़ॉल्ट फॉर द सिस्को कैटलिस्ट स्विचेस। अगर मैं बोलूँ इसका, तो BTP क्या है, जो सर्वर मोड है BTP का, वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है किसमें, हमारे सिस्को की स्विचेस में। बट अगर हमको फिर से कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको BTP डोमेन नेम एक कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में हमें यहाँ पे BTP का एक सर्वर डोमेन का नाम देना पड़ता है। मोड मोड यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, सर्वर दे रहे हैं या फिर क्लाइंट या ट्रांसपेरेंट। और कुछ स्विचेस पे BTP प्रूनिंग भी हम इनेबल कर सकते हैं, मैं बताऊंगा BTP प्रूनिंग क्या होता है। यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ता है और यहाँ पे वर्जन भी डिफाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अ न्यू स्विच कैन ऑटोमेटिकली बिकम पार्ट ऑफ डोमेन वंस इट इज़ रिसीव एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम सर्वर। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोई दूसरी स्विच लगी हुई है, सपोज हमारे पास यहाँ पे कुछ लिया नहीं है मैंने, एक आध नेटवर्क को डायग्राम। सपोज ऐसा कुछ है, हमारे पास एक स्विच यहाँ पे है और एक स्विच यहाँ पे है। तो ये स्विच क्या है, इसका डोमेन का मेंबर बन जाती है जैसे ही इधर पे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं BTP डोमेन, और इसको BTP क्लाइंट मोड में डालते हैं और एडवर्टीजमेंट जैसे ही शेयर होती है वो इधर अपडेट हो जाता है। अब BTP client can overwrite in BTP server database if the client has higher revision number। कहने का मतलब क्या है कि रिवीजन नंबर जनरेट इधर होता है। अगर यहाँ पे एक है, अब इधर से कोई अपडेट आया दो के साथ, तो ये अपने आप को क्या करता है, अपडेट कर लेता है, ओवरराइट कर लेता है। अ डोमेन कैन नॉट बी रिमूव्ड आफ्टर इट इज़ असाइंड, इट कैन ओनली बी रीअसाइंड। तो क्या है, जो डोमेन नेम हम देंगे तो कैसे देते हैं वो अभी देखेंगे। उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, उसको रीअसाइन करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, या हमें पता होना चाहिए जब हम ये कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अब हमें सपोज VTP कॉन्फ़िगर करनी है, तो उसकी कमांड है यहाँ पे। इसके कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में जाके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हमको BTP मोड की एक कमांड रन करनी पड़ती है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्वर लेना है, क्लाइंट लेना है, ट्रांसपेरेंट मोड लेना है। फिर यहाँ पे डोमेन, ठीक है, यहाँ पे BTP डोमेन, और यहाँ पे डोमेन का नाम देना पड़ता है, BTP के लिए एक पासवर्ड। और BTP प्रूनिंग, अगर आपकी स्विच में अगर कमांड रन हो रही है तो BTP प्रूनिंग भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। BTP प्रूनिंग क्या है, मैंने एक पिछले वीडियो में बताया है। दूसरा, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर करनी है हमको। सपोज दो स्विच के बीच में ट्रंकिंग क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं ये भी मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। तो उसकी भी यहाँ पे एक कमांड है, स्विच पोर्ट मोड करके। हम यहाँ पे उस पोर्ट को एक्सेस दे सकते हैं, डिज़ायरेबल ऑटो में डाल सकते हैं, डायनेमिक ऑटो में डाल सकते हैं, डिज़ायरेबल पे डाल सकते हैं। डिज़ायरेबल डायनेमिक के अंदर आएगा, ऑटो रखना है, या डिज़ायरेबल और ट्रंक मोड पे। तो हम ट्रंक पे डालना, उसको कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे यहाँ पे। दूसरा चीज़ यहाँ पे एक चीज़ है कि यूज़ द स्विच पोर्ट मोड इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कमांड टू सेट द फास्ट इथरनेट और गीगा इथरनेट पोर्ट टू ट्रंक मोड। तो ये ट्रंक मोड कर क्या कहते हैं, ट्रंक मोड कॉन्फ़िगर करने के लिए ये पोर्ट हम ले सकते हैं। और मैनी सिस्को कैटलिस्ट स्विचेस सपोर्ट द डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, जिसे हम DTP भी बोलते हैं, विच मैनेजेस ऑटोमेटिक ट्रंक नेगोशिएशन। तो हम यहाँ पे ये वाला बस देखेंगे। हम स्विच लेके कॉन्फ़िगर करेंगे एक,
तो हम आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे ये देखा कि ये एक्सेस, डायनेमिक, ऑटो डिज़ायरेबल और ट्रंक करके हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो होगा क्या अगर हम ट्रंक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उस पोर्ट पे या ट्रंकिंग, तो होगा क्या अगर उस पोर्ट को उस स्टेट में डाल रहे हैं। कॉन्फ़िगर द पोर्ट इनटू पैरामीटर परमानेंट 802.1q ट्रंक मोड और ट्रंक मोड भी, एंड नेगोशिएट विद द कनेक्टेड डिवाइस टू कन्वर्ट द लिंक टू ट्रंक मोड। अगर हम इसको ट्रंक मोड पर डाल रहे हैं तो ये चीज़ें होंगी। अगर एक्सेस मोड पर डाल रहे हैं तो अगर हम एक्सेस वहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो डिसेबल पोर्ट ट्रंक मोड एंड नेगोशिएट विद द कनेक्टेड डिवाइस टू कन्वर्ट द लिंक टू नॉन ट्रंक। अगर हम ट्रंक पर डाल रहे हैं तो वो उसको नॉन ट्रंक के मोड पे लेके आएगी, और अगर हम इसको एक्सेस पर डाल रहे हैं तो उसको लिंक को नॉन ट्रंक पे कन्वर्ट करेगी। अब डायनामिक डिजायरेबल में क्या होगा, ट्रिगर्स द पोर्ट्स टू नेगोशिएट द लिंक फ्रॉम नॉन ट्रंक टू ट्रंक। ठीक है, ये ट्रिगर अपडेट जनरेट करती है कि अगर पोर्ट हमारे पास लिंक है वो है नॉन ट्रंक, तो उसको ट्रंक करने के लिए, ट्रंक मोड में लाने के लिए द पोर्ट्स नेगोशिएट टू अ ट्रंक पोर्ट इफ इट इज़ कनेक्टेड, if the connected device is in either trunk state। अगर जो हमारे पास डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो कुछ भी एक स्टेट हो सकती है, ऑटो स्टेट या तो फिर डिज़ायरेबल स्टेट पे हो, तो वो उस वक्त उससे कम्युनिकेट करेगा। अदरवाइज द पोर्ट बिकम अ नॉन ट्रंक, अगर हमने उसको कॉन्फ़िगर करके रखा है डिज़ायरेबल पे। तो जैसा हमारा सामने वाला पोर्ट रहेगा उस हिसाब से उस अकॉर्डिंगली ये उसके साथ नेगोशिएट करेगा। अभी डायनेमिक ऑटो और enable a auto port to become a trunk only if the connected device has the state to set trunk और डिज़ायरेबल। तो जो हमारी नेक्स्ट डिवाइस है वो या तो फिर डिज़ायरेबल स्टेट में होना चाहिए या तो ट्रंक स्टेट पे होना चाहिए, अदरवाइज द पोर्ट बिकम्स नॉन ट्रंक। ठीक है, तो ये 4 स्टेट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ ट्रंक करना सीखेंगे, ट्रंक कॉन्फ़िगर करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक सिनेरियो लेता हूँ। मेरे पास एक स्विच ये है और एक और स्विच ले लेते हैं, 2 स्विच। मैंने यहाँ पे 2 स्विच ले लिया है। अब ये सेम डिवाइस है तो इनको क्रॉस ओवर केबल से हम कनेक्ट कर लेंगे। फास्ट इथरनेट 1 को ले लिया है और यहाँ पे 2 से इसको कनेक्ट कर लिया है। तो मैं इस स्विच को क्या है एज अ क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ और इस स्विच को एज अ सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, बीटीपी सर्वर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, बीटीपी सर्वर का मोड अगर है हमारी स्विच बीटीपी सर्वर के मोड पे, तो जो भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कॉन्फ़िगरेशन इधर रेप्लिकेट होना चाहिए क्लाइंट को। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट पे हम कुछ नहीं कर सकते, ऐड, डिलीशन और जो भी हमको कुछ करना है रीनेम, तो वो हमारा कहाँ पे होगा, बीटीपी सर्वर पे। तो हम कुछ यहाँ पे लैन क्रिएट करेंगे, वी लैन, इस स्विच पे सबसे पहले। तो हम इनेबल करके कॉन्फ़िग टर्मिनल, अभी अगर यहाँ पे हम देखें सो वी लैन करके, तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट वी लैन क्रिएट है। तो हम 2-3 वी लैन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम एंटर करके इसको कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे जाएंगे। अब यहाँ पे मैं वी लैन कुछ नंबर दे दिया मैंने 11, एक और वी लैन क्रिएट कर दिया, इसका नंबर दे दिया 12, एक और वी लैन क्रिएट कर लेते हैं, 3 वी लैन मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम एग्जिट करते हैं और फिर से यहाँ से एक बार एग्जिट करके फिर से कमांड रन करते हैं सो वी लैन्स। तो अभी देखिए यहाँ पे 3 वी लैन आ गई है, वी लैन और 11, 12, 13। ठीक है, तो ये अभी यही सारा रेप्लिकेशन यहाँ पे होना चाहिए, बट अगर हम इसको अभी देखेंगे तो यहाँ पे शायद यहाँ श्योर कि यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा सो वी लैन, और हम इसको एंटर करते हैं, इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है, तो हम बिना कॉन्फ़िगर किए वो यहाँ पे रेप्लिकेट होना चाहिए। तो उसके लिए इस स्विच को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इधर पे वीटीपी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, वीटीपी सर्वर मोड। तो इसके लिए फिर से क्या है, फिर से कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे वीटीपी, और यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो हमको ये पता और ऑप्शन मिल जाते हैं कि हम यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीटीपी मैंने लिखा है, इसके बाद में हम सबसे पहले डोमेन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये ले लिया, अभी इसका एक नाम देना पड़ेगा। ये टेस्ट करके मैंने एक डोमेन क्रिएट कर लिया। अभी दिखा रहा है यहाँ पे कि चेंजिंग बीटीपी डोमेन नेम फ्रॉम test.com टू टेस्ट करके, ये यहाँ पे एक क्रिएट हो गया। अब इसके बाद में हमको यहाँ पे पासवर्ड भी क्रिएट करना है एक, तो बीटीपी पासवर्ड, अभी मैं इसको दे देता हूँ पासवर्ड कुछ google@123। तो मैंने ये पासवर्ड दे दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या है,
इसके बाद में हमको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यहाँ पे दो चीज़ हमने कॉन्फ़िगर कर दी है, डोमेन का नाम और ये। अभी इसको बीटीपी सर्वर मोड में, तो सर बीटीपी मोड यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या मोड कॉन्फ़िगर करना है। एक क्लाइंट आ रहा है, एक सर्वर आ रहा है, एक ट्रांसपेरेंट आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको क्या ले लेते हैं, सर्वर मोड। तो वैसे भी ये सर्वर मोड पे है, ये दिखा रहा है कि डिवाइस मोड ऑलरेडी वीटीपी सर्वर करके, तो फिर भी हम उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे रन करके। अब यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ। अब हम यहाँ पे जाके सो वीटीवाई करेंगे स्टेटस का कमांड, तो अभी हमको ये दिखाएगा। अभी यहाँ पे देखिए एक रिवीजन नंबर की बात कर रहे थे हम, वीटीपी वर्जन, तो यहाँ पे वीटीपी वर्जन 2 है, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन 0 है, क्योंकि इधर पे कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें तो ये मैक्सिमम यहाँ पे नहीं, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैन 8 दिखा रहा है। 5 बाय डिफ़ॉल्ट होती है, 3 मैंने क्रिएट किया तो टोटल 8 हो गई है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो बीटीपी मोड है वो 8 है, और डोमेन का नाम क्या है, 8 टेस्ट है। तो ये चीज़ अभी हमको इस स्विच में दिखेगी कि नहीं दिखेगी। हम स्विच ये वाले पे जाते हैं, सो बीटीपी स्टेटस करता हूँ मैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर दिखा रही है, और डिफ़ॉल्ट 5 वीलैन है। इधर पे 2 जो बीटीपी वर्जन वो है, और ये 0 है। तो ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए अभी। तो हम इसी को देखेंगे, ये क्या कहते हैं, हम कैसे इसको रेप्लिकेट होगा इधर पे। तो उसके लिए हमको क्या है, हमारा ये जो स्विच है इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ट्रंकिंग ट्रंकिंग। तो उसके लिए फिर से हमको अब क्या करना पड़ेगा, फिर से कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे जाना पड़ेगा। इसके बाद में इंटरफेस, इंटरफेस पे जाएंगे हम। किस इंटरफेस पे है ये स्विच कनेक्टेड, फास्ट इथरनेट 01। तो फास्ट इथरनेट 01 पे चले जाएंगे, फास्ट इथरनेट /1 एंटर कर दिया। यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड मोड, और यहाँ पे ट्रंक। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हमको कुछ कुछ ऑप्शन मिलेंगे। ये एक्सेस का ऑप्शन है, डायनामिक का है, तो हम यहाँ पे ट्रंक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दिया, एंटर कर दिया। फिर से एक और कमांड रन कर देते हैं यहाँ पे, स्विच पोर्ट मोड मोड वीलैन, यहाँ पे अलाउ करना होगा हमको शायद, अलाउ। एक मिनट, यहाँ पे हम स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन अलाउ, यहाँ पे वीलैन, यहाँ पे हमको क्या कहते हैं, यहाँ से एक रेंज दे देते हैं 1 से लेके 99 तक। तो मैंने इतने वीलेंस को अलाउ कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से हम अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड, इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमको कमांड रन करनी पड़ेगी, स्विच पोर्ट ट्रंक फिर से, और अलाउड वीलैन। अब यहाँ पे हम नंबर दे देंगे। तो मैं 1 से लेके 99 तक का मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं यहाँ से एग्ज़िट हो जाता हूँ। हम ये कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हमारी सर्वर वाली स्विच पे, ठीक है। तो अभी फिर से हम एक बार यहाँ पे देखते हैं कमांड रन करके, सो बीटीपी स्टेटस, तो इधर पे एज इट इज़ रहेगा। अब हमको क्या करना है, ये वाले पोर्ट पे अभी हमको फिर से इधर पे भी वही कमांड रन करनी पड़ेगी, कौन सी, बीटीपी वाली। तो क्योंकि इसको क्लाइंट बनाना है, तो इसको कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे चले जाएंगे, और इसको फिर से यहाँ पे बीटीपी लिखेंगे, बीटीपी इसको मोड, बीटीपी मोड। अब ये मेरा क्लाइंट है। तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बीटीपी मोड पे जाने से पहले हम यहाँ पे डोमेन क्रिएट कर लेते हैं, और हमारा क्या था, वो टेस्ट था, एंटर। और इसके बाद में हम यहाँ पे डोमेन का पासवर्ड भी, बीटीपी पासवर्ड भी लगा लेते हैं, पासवर्ड भी लगा लिया है। अब इसका मोड हम चेंज कर लेते हैं। अभी इसको मैं बीटीपी क्लाइंट मोड पर डाल देता हूँ, बीटीपी क्लाइंट बीटीपी मोड, इसके बाद में यहाँ पे क्लाइंट। अब हमने इसको एंटर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम एग्ज़िट हो जाते हैं, और कुछ देखेंगे यहाँ पे सो बीटीपी करके कुछ आ रहा है क्या, कुछ अपडेटेड। तो देखिए अभी यहाँ पे भी क्या है, जो पहले हमको
यहाँ पे 5 दिखा रहा था, वो चेंज हो गया है। रिवीजन नंबर अभी चेंज नहीं हुआ है, और अभी ये क्लाइंट मोड पे आ गया है। डोमेन हमारा टेस्ट हो गया है, ठीक है। तो जो अभी हमारे पास जो उधर पे वी लाइन थी, वो इधर पे रेप्लिकेट हो गई। तो हम वी लाइन भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो ये हमारी वी लाइन भी इधर पे क्या हो गई है, रेप्लिकेट हो गई है। और क्या चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे ट्रंकिंग भी चेक कर सकते हैं, ट्रंक इनेबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने ट्रंक कहाँ इनेबल किए थे, ट्रंक इस स्विच पे इनेबल किए थे, और हमने इधर पे ट्रंक इनेबल नहीं किए हैं। बट ये फिर भी क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये ऑटो नेगोशियल मोड पे रहता है हमारा स्विच बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो मोड इधर पे कॉन्फ़िगर रहेगा उससे ये कम्युनिकेट कर लेगा। तो इस तरीके से हम क्या है, इस सर्वर को एज अ वीटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसको क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सारा का सारा हमारा इधर पे रेप्लिकेट हो रहा है। दूसरा और कुछ चीज़ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए अभी हमको वहाँ पे 8 वीलैन दिखा रहा है। अगर हम फिर से कॉन्फ टर्मिनल मोड पे जाते हैं और वीलैन कॉन्फ़िगर करते हैं, मैं एक और वीलैन बना देता हूँ यहाँ पे। एक वीलैन बना दिया मैंने कुछ 22 करके। अब हम यहाँ से फिर एंड करते हैं, और यहाँ से फिर सो वीटीपी स्टेटस ही चेक करते थे। यहाँ पे भी 9 हो गई है। तो ये हमारी क्लाइंट है, ये क्लाइंट पे भी हमको 9 दिखाना चाहिए। तो हम यहाँ से बाहर निकल के फिर से कमांड रन करते हैं, सो वी लैन या फिर वीटीपी स्टेटस। तो यहाँ पे भी 9 है। तो इस तरीके से क्या है, चेंजेस रेप्लिकेट हो रहे हैं। दूसरी हमारे पास एक और कमांड होती है ट्रंकिंग की। तो हम वो ट्रंक भी चेक कर सकते हैं। सपोज सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 और एंटर, ओ सॉरी, ये कमांड, और इसके बाद में स्विच पोर्ट। अगर इस कमांड को रन करेंगे तो यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। यहाँ पे देखिए तो ये ट्रंक मोड पे है हमारी जो पोर्ट है, ठीक है, जो ट्रंकिंग ऑन है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम ये भी चेक कर सकते हैं, और चाहिए तो हम यहाँ पे भी ट्रंक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ये वाली स्विच पे, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है अगर कुछ क्योंकि ये ऑटो नेगोशिएशन मोड पे रहता है। तो इस तरीके से हमने अभी तक क्या किया है, अगर हम इस देखें तो इस वीडियो को या स्लाइड को, बीटीपी कॉन्फ़िगर कर लिया है, ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर कर लिया है, ट्रंकिंग इनेबल कर लिया है। उसके बाद में इसको वेरीफाई कर लिया है कि ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मोड यहाँ पे हमको ट्रंक है या नहीं है करके अगर हम देखें तो ये फास्ट इथरनेट इनेबल स्विच पोर्ट सपोर्ट को एक बार और देख लेते हैं हम, स्विच 3 पे जाके या स्विच 0 पे। तो ये है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंक है, और ये इनेबल्ड है स्विच पोर्ट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, अभी वीलैन क्रिएट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है। वीलैन हमने क्रिएट कर लिया है, लेकिन उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस को हमको ध्यान में रखना पड़ता है, वो देखेंगे। पहली चीज़ सबसे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वीलैन इज स्विच डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये स्विच पे डिपेंड करती है कि आप कितनी वीलैन क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास स्विच में कितने पोर्ट हैं। दूसरा, मोस्ट सिस्को कैटलिस्ट डेस्कटॉप स्विच सपोर्ट 128 सेपरेट स्पैनिंग ट्री। तो जो हमारे पास क्या है, हम एक 128 स्पैनिंग ट्री अलाउ कर सकते हैं किसी भी स्विच पे, और एक वीलैन के लिए एक होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कहें तो 128 हम वीलैन क्रिएट कर सकते हैं। वीलैन 1 इज़ फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट होता है ना, इसको हम रीनेम नहीं कर सकते, और ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। दूसरा, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल एंड बीटीपी एडवर्टाइजमेंट आर सेंट ऑन वीलैन 1। तो जो हमारे पास सीडीपी होता है, जैसे सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल बोलते हैं, और बीटीपी एडवर्टाइजमेंट, ये वीलैन 1 के थ्रू ही होता है। इसे एक मैनेजमेंट भी लैन भी बोलते हैं वीलैन। द सिस्को कैटलिस्ट स्विच्ड आईपी एड्रेस इन द मैनेजमेंट वीलैन, ये मैंने बोला था कि जो हमारा इसको हम मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ यूजिंग VTP द स्विच मस्ट बी इन VTP सर्वर और ट्रांसपेरेंट मोड टू ऐड और डिलीट। तो जितना भी एडिशन या डिलीशन करना है हमको, तो वो हम ट्रांसपेरेंट मोड पे, ट्रांसपेरेंट मोड की जो स्विच रहेगी वो क्या रहेगी, सिर्फ लोकल को करेगी, उसका रेप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। बट एडवर्टाइजमेंट को ये क्या कहते हैं, प्रोपोगेट करेगी, सर्कुलेट करेगी। तो ये कंडीशन है। दूसरा, इसमें एडिंग वीलैन, मैंने एक वीलैन और ऐड करके दिखाया। तो वहाँ पे क्या होता है, एक आईडी देनी पड़ती है हमको। तो ये आईडी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान रखना चाहिए। मैंने ऐड किया था वीलैन 22 आई थिंक, हाँ 22।
तो वही एग्जांपल है यहाँ पे। वीलैन आईडी जो हम देते हैं वो 22 रहता है, और जो जो 22 या 11 जो दिया है वो रहता है उसका आईडी, और यहाँ पे हमको नाम देते हैं एक। अभी देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखने लायक होती है। आईडी ऑफ द वीलैन टू बी एडेड एंड कॉन्फ़िगर्ड, फॉर एग्जांपल वीलैन आईडी द रेंज इज़ 124090 when the enhanced software image is installed, and 121005 व्हेन द स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इमेज इज इंस्टॉल। तो ये दो तरीके के अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर अगर हमने इंस्टॉल किया है तो हम क्या कहते हैं वीलैन आईडी हम इस तरीके की क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है कौन सा इनहैंस्ड सॉफ्टवेयर इमेज, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इमेज। डू नॉट एंटर लीडिंग जीरोस, तो जीरो हमको शुरू में नहीं डालना चाहिए। यू कैन एंटर अ सिंगल वी आई डी VLAN ID, a series of VIDs, VLAN IDs separated by comma, और range of VIDs separated by hyphens। तो इस तरीके से हम उनमें नामकरण कर सकते हैं VLAN का, बट हमको जीरो नहीं लगाना है। दूसरा ये नाम रहेगा, ठीक है, ये नाम के लिए एक नेम लिख के और कोई नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और ध्यान देने लायक है। सपोज़ अगर हम देखें इसको, तो जब हम शो VLAN करते हैं किसी भी स्विच पे, यहाँ से हम यहाँ निकल के यहाँ पे शो VLAN ब्रीफ करें तो हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। जैसे यहाँ पे 5 VLAN तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड रहती है, 1 2 3 4, और एक ये वाली 5। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये FDDI डिफ़ॉल्ट, और ये स्पेसिफिक नंबर है, टोकन रिंग डिफ़ॉल्ट, FDDI नॉट डिफ़ॉल्ट, और TR नेट डिफ़ॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। हम क्या है इन नाम को नहीं दे सकते हैं, और ये रिज़र्व एक तरीके से रिजर्व्ड रहती हैं। तो वही देखेंगे यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट स्विच इज़ इन VTP सर्वर मोड सो दैट यू कैन ऐड और चेंज और डिलीट द VLANs। ठीक है, ये चीज़ तो बहुत ही क्लियर है। इफ़ द स्विच इज सेट टू VTP क्लाइंट यू कैन नॉट मॉडिफाई, और कुछ नहीं कर सकते क्लाइंट मोड में, ये भी क्लियर है। ठीक है, और VLAN ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कमांड टू क्रिएट, ये भी हमको क्लियर है कि हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, टू ऐड VLAN टू अ VLAN डेटाबेस असाइनिंग अ नंबर एंड नेम टू द VLAN। तो अगर हम वहाँ नाम और नंबर देने के लिए है यहाँ पे कि जो VLAN 1 है वो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट VLAN रहती है। अब आ रहा है वो जो नीचे समझने लायक चीज़ें हैं, वो ये है कि नॉर्मल रेंज VLAN आर आइडेंटिफाइड विथ अ नंबर बिटवीन 1 to 1002। तो यहाँ तक हम नाम दे सकते हैं। उसके बाद में क्या है, VLAN नंबर्स 1002 से लेके 1005 आर रिजर्व फॉर टोकन रिंग एंड FDDI VLANs। तो ये नंबर हम दे नहीं सकते हैं, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है, सिस्टम इंटीग्रेटेड कह सकते हैं, OS इंटीग्रेटेड। इफ द स्विच इज इन VTP और ट्रांसपेरेंट मोड यू कैन मॉडिफाई, डिलीट और रिमूव configuration for VLAN 2 to 1001 in the VLAN database। तो अगर हमारा क्या कहते हैं सर्वर स्विच ट्रांसपेरेंट मोड में है या फिर सर्वर मोड में है, तो VLAN 2 को हम 1001 भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम जो 1002 से लेकर 1005 तक कुछ नहीं देना चाहिए बेसिकली। अब VIDs 1 and 1002 to 1005 आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड। वही मैंने बोला, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है और कैन नॉट बी रिमूव्ड। कॉन्फ़िगरेशन फॉर VID 1 to 1005 आर रिटर्न टू द VLAN.dat फाइल, जो हमारे डेटाबेस फाइल होता है VLAN का। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्रिएटेड रहती है। ठीक है, यू कैन डिस्प्ले द VLANs बाय एंटरिंग द शो VLAN प्रिविलेज। यहाँ पे अगर हम जाके हम एक कमांड रन करेगा तो हमको दिख जाएगा, द VLAN.dat फाइल इज़ स्टोर्ड इन फ्लैश मेमोरी। तो हमारी जो डेट फाइल रहती है VLAN की, वो फ्लैश मेमोरी में इंस्टॉल्ड होती है। तो ये बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे हम पोर्ट असाइन करते हैं कि VLAN किस पोर्ट को एक्सेस करेगा करके, तो उसके लिए भी एक कमांड है। सपोज फॉर एग्जांपल की बात करें हम, तो अभी हमने यहाँ पे कहाँ ये, तो हमने यहाँ पे VLAN कॉन्फ़िगर किया है। तो यहाँ पे हम अगर एक और PC लगा दें, PC, हाँ एक PC ले लेते हैं, एक PC ले लिए, तो इस PC को हम या फिर इधर पे सपोज़ मेरे पास PC को छोड़िए, सपोज़ कैंसिल करते हैं इसको।
तो अभी हमारे पास सपोज यहाँ पे 4-5 पोर्ट है, तो कौन सा पोर्ट किस वीलैन को एक्सेस करेगा वो हमको यहाँ पे डिफाइन करना है या कॉन्फ़िगर करना है। तो उसको भी बड़ी आसानी से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सपोज अभी हमने यहाँ पे इतनी सारी वीलैन क्रिएट करी, ठीक है, 1 2 3 4 वीलैन। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा फास्ट इथरनेट /01 पोर्ट है वो वीलैन 22 को एक्सेस करे, ठीक है, ये वाली को। तो मैं उसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ आराम से। यहाँ पे जाना पड़ेगा कॉन्फ टर्मिनल मोड पे, और यहाँ पे हम जाएंगे इंटरफेस पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 एंटर। यहाँ पे स्विच पोर्ट नहीं, यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा इंटरफेस वीलैन। ओ गड़बड़ हो गया ये। यहाँ पे जाना पड़ेगा वीलैन, यहाँ से एग्ज़िट होना पड़ेगा पहले, तो एग्ज़िट। अब यहाँ पे वीलैन इंटरफेस। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए एक छोटा सा कमांड है हमारे पास। ये कमांड है कि हमको यहाँ पे जाना होगा। कमांड का पैरामीटर ये है, अगर देखें तो स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, और उसके बाद में हमको यहाँ पे हम इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रेंज दे सकते हैं या डेडिकेटेड एक पोर्ट को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे उसी को, किधर गई हमारी स्विच 0, ये वाली। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमको क्या करना है, कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे हैं हम, यहाँ पे इंटरफेस करके लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद में वीलैन, और रेंज भी कर सकते हैं, या तो फिर एक पोर्ट का नाम भी दे सकते हैं, या वीलैन 22 को ही दे रहा हूँ मैं। सपोज़ ये एंटर कर दिया मैंने, और इसके बाद में यहाँ पे कमांड रन करनी पड़ेगी, स्विच पोर्ट। कहाँ गया ये, ओह इतना कन्फ्यूज़न, सॉरी। इसको हम जाना पड़ेगा इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हम हैं। इसके बाद में इंटरफेस पे चले जाएंगे, फास्ट इथरनेट 0/1 पे, या तो फिर इसको हम रेंज भी दे सकते हैं ऐसे करके। अगर हम रेंज देना चाहें तो रेंज कर दिया मैं 1 से लेके 5 तक पोर्ट को हम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन और जो 22, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको ये कमांड रन कर दी है, और इस पोर्ट को एक्सेस दे दिया है। यही पोर्ट हमने यहाँ पे यही कमांड यहाँ पे भी ले रखा है। इंटरफेस पे जाके हमने यहाँ पे रेंज ले लिया है यहाँ पे एग्जांपल पे, और स्विच पोर्ट उसको वीलैन 2 को एक्सेस दे दिया है। तो अगर अभी हम फिर से स्विच पे जाके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एंड कर देंगे इसको, और फिर से यहाँ पे सो वीलैन ब्रीफ कर कमांड रन करते हैं, तो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी देखिए जो 22 का जो हमारा वीलैन था वो पोर्ट नंबर 2 3 4 और 5 को असाइन हो गया है। तो इस तरीके से हम क्या है, पोर्ट असाइन कर सकते हैं किसी भी वीलैन को एज रिक्वायर्ड। और देखेंगे नेक्स्ट चीज़ क्या है, कवर करने की कोशिश करी मैंने इसमें। वेरीफाई करना यही है कि इस कमांड से हम वीलैन ब्रीफ की कमांड रन करके और वेरीफाई कर सकते हैं कि ये पोर्ट को असाइन है या नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, कि हम किस तरीके से VTP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, VTP का रोल क्या है, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, और कैसे हम वीलैन असाइन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल का URL यहाँ पे है, जिसमें CCNA और विंडोज़ सर्वर के भी वीडियोज़ हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कमेंट कीजिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।